हेलो फ्रेंड्स, चलिए रीजनिंग के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में लेकर दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, जो कि देखिए आपको टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होता है दोस्तों, वही आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। जो कि देखिए दोस्तों, यह प्रश्न हमको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि वही उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए दोस्तों। जो कि यह इसी तरह का प्रश्न दोस्तों आपको प्रत्येक एग्जाम सेक्टर में पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों। जो कि आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, जो कि आप सभी के बहुत ही यह इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो कि यह देखिए, जो कि टॉप भी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होता है वही लेकर प्रश्न लेकर जो कि आप लोग मात्र कुछ सेकंड में दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा दोस्तों। चलिए उस प्रश्न को किस तरह सॉल्व कर पाएगा, चलिए तो आपको ये भी देख लें दोस्तों। जैसे देखिए आपका प्रश्न इस तरह रहेगा, जैसे कार रहेगा, बाइक रहेगा, चम्मच रहेगा। इसमें से देखिए, इसमें से अब यह प्रश्न दोस्तों वेन डायग्राम का प्रश्न दोस्तों, जिसमें देखिए जो जिससे रिलेटेड रहेगा दोस्तों, उसी में से देखिए 4 ऑप्शन इसमें से दिया जाएगा दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा उसमें हम क्या करें, इसमें सिर्फ आपको टिक लगाना, ठीक है, सिर्फ टिक लगाना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का प्रश्न दोस्तों। आपको प्रश्न को अच्छी तरह से समझ के दोस्तों इसमें इस वार्ड का सम क्या भरा जाएगा, जो कि इसका एक ऑप्शन सही उत्तर होगा उसको टिक लगाना। तो चलिए उसी तरह का प्रश्न हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए इस तरह पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलते रहेगा। चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी क्या बोला है कि देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से देखिए तैरना संबंध क्या चीज़ से है, मछली से है। उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि रेंगना जो होगा किससे संबंधित होगा। हमसे ये पूछ रहा है कि रेंगना किससे संबंधित होगा। तो देखिए इस प्रश्न हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो यानी मछली क्या देखते तैरना कौन तैरता है, मछली पानी में, मछली जो तैरना का मतलब मछली पानी में तैरता है। उसी तरह से दोस्तों हमसे पूछा है कि रेंगना, तो रेंगना इसमें से कौन सा अधिक 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए बंदर तो आपका नहीं होगा, खरगोश भी आपका नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा, तो कौन रेंगना करेगा, रेंगना के संबंधित होगा तो मेढक से। यानी इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमसे ये पूछ रहा है कि इस वर्ड का स्थान पर क्या भरा जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। जिस तरह से कि 4 को 8 लिखा है, उसी तरह से अगर 8 लिखा, फिर 10 लिखा, 16 लिखा, 12, तो इस श्रृंखला पर क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इस श्रृंखला में हम क्या करेंगे दोस्तों कि अगर देखिए इसमें से हम बीच का एक संख्या छोड़ के देखें तो, यानी एक संख्या छोड़ कर देखें तो यह 4 से 8 किस तरह से लाया गया। सबसे पहले हमको ये देख लेना है। 4 के 8 लाने के क्या करेंगे हम, 4 को अगर 2 से गुना कर दें, 4 दूना क्या आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। उसी तरह से 8 को एक संख्या फिर छोड़ देना, फिर 8 को हम यहाँ 2 से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा 8 दूना 16। और फिर देखिए जब हम देख रहे हैं कि नीचे एक संख्या को छोड़कर हम 4 से 2 से गुना कर रहे थे, वो अगला संख्या मेरा आ रहा है। उसी तरह से यहाँ 16 को भी एक संख्या छोड़कर हम इस अगला संख्या से क्या कर सकते 2 से गुना कर देंगे, तो 16 दूना क्या आ जाएगा 32। यानी कहने का मतलब देखिए इस वार्ड का सर्व क्या भरा जाएगा मेरा 32 भरा जाएगा। 32 किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन डी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए तो आपको उत्तर तो निकल के आ गया, लेकिन ऊपर वाला भी हम देख रहे थे कि किससे संबंधित है। तो जैसे 8 को देखिए 10 से लिखा जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है इसमें +2 कर रहा है, तभी तो आपका 10 हो रहा है। उसी तरह देखिए 10 को हम अगला संख्या देखते हैं, इसमें +2 कर देते क्या बन जाएगा मेरा 12 बन जाएगा। और मान चलिए यहाँ पर आपका 32 दिया रहता है, इस वार्ड का स्थान पर 32 रहता है, हमसे अगला संख्या पूछता है वार्ड, तो 12 में हम क्या करते हैं अगला संख्या में +2 कर देते, तो यहाँ मेरा क्या आ जाता है, उसका आंसर 14 आ जाता है। तो यहाँ पर अगला संख्या हमसे नहीं पूछा गया, सिर्फ यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा मेरा 32, जो कि ऑप्शन डी में इसका दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा 32। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख को चयन करें। देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न दिया गया है वेन डायग्राम का। तो देखिए जिस तरह से कार संबंधित है उसी तरह बाइक भी चम्मच है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार भी आपका अलग हो जाता है, ना ही बाइक से संबंधित है, ना ही चम्मच से संबंधित है। यानी बाइक भी नहीं कार से संबंधित है, ना ही आपका चम्मच से। कहने का मतलब दोस्तों कि यह तीनों अलग है, यानी किसी भी कोई भी संख्या से किसी तरह से तीनों आपस में क्या है संबंधित नहीं है। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, जैसे कार का बनेगा इस तरह बना देंगे, फिर बाइक का बनेगा इस तरह बना देंगे, फिर चम्मच का बनेगा तो इस तरह बना देंगे। यानी कहने का मतलब तीनों आपका अलग अलग है। तो इसका इस तरह का डायग्राम कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन डी। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें बोला गया कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह प्रश्न हमने कितना बार करा दिया है दोस्तों आपको, कि आप जो भी छात्र दोस्तों अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ लिए दोस्तों, तो यह प्रश्न आसानी से तो कुछ समय में बना इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में क्या बोला है कि जब भी आपका बड़ी संख्या जिस और रहे सबसे पहले उस प्रश्न उस तरफ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी संख्या कर देंगे, ये साइड में हम प्रश्न को सबसे पहले उधर की ओर सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इसमें जैसे देखिए यहाँ पर 8 दिया गया, यहाँ पर 3 संख्या दिया है, हमसे को क्या बोला कि 73 यहाँ पर किस तरह बनेगा। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लिया 8 का हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, जैसे 8 का स्क्वायर किया क्या बनेगा 64, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या बनेगा 9। तो देखिए जैसे 8 का स्क्वायर हम बोले 64 और 3 का स्क्वायर 9, ये तीनों को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 64, 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 73 बन जाएगा। तो 73 बन गया, 64 प्लस 9 करेंगे तो क्या बन जाएगा 73 बन जाएगा आपका। उसी तरह से अगला संख्या भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर करें प्लस 9 का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 9 का स्क्वायर क्या बनेगा 81, 81 प्लस 9 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा मेरा। तो उसी तरह अगला संख्या भी देख लेंगे। जैसे 6 यहाँ पर दिया गया, 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36 बन जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 बन जाएगा। तो 16 देखिए किस 36 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 12 12 2 हाथ से 1 3 1 4 4 1 5 52 बनेगा। तो 52 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। कहने के मतलब इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें से एक संख्या यानी एक ऑप्शन सबसे अलग है, उसी को हमको पहचाना है इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन जो हम ए को देख रहे हैं तो हमें देखने चाहिए पता चल रहा है। देखिए जिस तरह की जिस तरह का आपका यह आकृति बनाया गया है, जिस तरह की आकृति इसमें बनाया गया उसी तरह से देखिए दूसरा भी आकृति आपका यहाँ पर देखिएगा सेम मिलेगा, और फिर इसके अंदर भी एक आकृति वो भी आपका सेम है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है कि इसमें सभी आकृति का दोस्तों सेम है। उसी तरह ऑप्शन बी देख रहे हैं कि जो आकृति आपका सबसे बड़ी आकृति लिया है उसी आकृति का क्या है, यह भी आपका सेम है, अंदर वाला भी क्या दोस्तों सेम है। यानी कि यहाँ तक आपका सभी सेम चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्या चल रहा है, सभी सेम चल रहा है। फिर अब ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी को भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो आकृति बड़ी संख्या का वो भी संख्या आकृति सेम है और वो भी आकृति अंदर वाला भी क्या सेम है। यानी ऑप्शन सी भी आपका मैच खा रहा है, तीनों संख्या पर मैच खा रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन डी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया इस तरह का, ठीक है। इस तरह का त्रिभुज बना के फिर एक अंदर भी एक त्रिभुज लिया गया, ठीक है। इसके अंदर भी त्रिभुज लिया गया, लेकिन अंदर में क्या किया एक सर्किल घेर दिया है, जो कि सर्किल यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है एक त्रिभुज इसका छोटा अंतर रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है एक सर्किल दे दिया गया, यानी कि एक वृत्त घेर दिया। तो ये सबसे अलग क्या बन जाएगा मेरा, ऑप्शन डी बन जाएगा। और यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर भी अगर त्रिभुज का तरह दिया रहता तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या दे दिया, एक वृत्त दे दिया, ये वृत्त दे दिया। तो यही से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन डी। सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन डी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से देखिए 113 125 से संबंधित है, उसी तरह से 112 किससे संबंधित हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए इस प्रश्न हम देख रहे हैं कि जैसे मान चलिए हम क्या करना है 113 से हमको 125 लाना है, तो हम किस तरह से इसको ला सकते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे देखिए 113 आपका दिया गया, इस सभी संख्या को हम अलग कर, जैसे देखिए 1 प्लस 3 कर दें तो क्या बनेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे मान चलिए 1 प्लस 3 कर दिए, तो इस सभी को जोड़ देना, 3 1 4 4 1 5, यहाँ 5 बन गया। लेकिन हमको क्या लाना है 125 लाना है। 125 लाने का क्या करें, और यहाँ पर क्यूब कर दे तो मेरा क्या बन जाएगा 125 बन जाएगा। 125 बन गया। उसी तरह 112 को भी उसी तरह कर लेंगे, 1 प्लस 2, इस सभी को जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4 आ गया। इसका हम इसमें क्यूब किया तो इसको भी क्यूब कर देंगे हम, 4 का क्यूब क्या बनेगा 64 बन जाएगा मेरा। 64 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, और ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। जो भी पर्सन का होगा दोस्तों उस पर्सन का सॉल्व किया कर दिया जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग जैसे देखिए नीचे दी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि त्रिभुज की संख्या इसमें कितना देगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, त्रिभुज हम देख लेते हैं। तो देखिए यह जो इसमें जो त्रिभुज दिया गया आपका, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया गया। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आकृति इस तरह का दिया गया, ठीक है। एक आकृति यहाँ का दिया गया। तो देखिए इसको देखिए, यानी ये त्रिभुज को इस तरह से लिया गया, ठीक है। इस त्रिभुज को इस तरह से बनाया गया है और जिसमें तो एक लकीर आपका खींचा गया, ठीक है। इसमें तो देखिए इसमें तो आप देखिए पहला त्रिभुज क्या बनेगा, पहला त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा। आज एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना त्रिभुज बना, 3 त्रिभुज बन जाएगा आपका। तो यहाँ तक आपका क्या बना, 3 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए एक छोटा त्रिभुज हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक भी आपका क्या बन जाएगा, 3 त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपका ये आपका बड़ा वाला हो गया, एक आपका अंदर का त्रिभुज हो गया जो कि आपका, तो उसमें भी 3 त्रिभुज बन जाएगा। तो 3 3 6 त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। एक त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक त्रिभुज बनेगा, ये बन जाएगा 7 बन जाएगा, ठीक है। 7 त्रिभुज हो जाएगा आपका। एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा आपका, ये कितना त्रिभुज, ये 8 त्रिभुज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए आप लोग अच्छी तरह से, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, 8 त्रिभुज। यानी कहने का मतलब देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा कितना, 3 हुआ। एक आपका अंदर वाला त्रिभुज बना 3 बना, और एक बना आपका देखिए 3 3 6 बना, ये 7 बन जाएगा, और ये त्रिभुज आपका 8 बन जाएगा। टोटल कितने त्रिभुज बनेगा इसमें, 8 त्रिभुज। जो कि 8 त्रिभुज देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चयन करें। जिस तरह से देखिए AEJ CGL को लिख रहा है, उसी तरह से OTX किसको लिखेगा, हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो कितना का अंतर चल रहा है, या फिर इसमें कितना का अंतर है, या फिर कितना का जोड़ के इसका कर रहा है। सबसे पहले हमको इसका अंतर को पहचानना है, जिसमें कितने का अंतर कर रहा है इस प्रश्न में, या फिर इसमें सीरीज में चल रहा है, या फिर किस तरह से इस प्रश्न को यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि देखिए जैसे ए का मान आपको पता होगा, तो ए का मान क्या होता है, 1 होता है। ई का मान आपको पता है 5 होता है, ठीक है। और जे का मान आपको पता है कि 10 होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। उसी तरह से देखिए सी का मान आपको पता है दोस्तों कि सी का मान आपका 3 होता है, और जी का मान क्या 7 होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। जैसे देखिए इसको क्या लिखा है, ए लिखा है, ई लिखा है, फिर जे लिखा है। इसको बराबर में क्या लिखा है, सी लिखा है, जी लिखा है, एल लिखा है। तो यहाँ पर पता है कि ए का मान 1, ई का मान 5, जे का मान 10, सी का मान 3, और जी का मान क्या होता है आपका, जी का मान आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एल का मान क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों। जो इसका मान होता है उसका हम मान पुट कर दिए, ठीक है। ए का मान 1, ई का मान 5, जे का मान 10, सी का मान 3, जी का मान 7, एल का मान 12, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम अब देखेंगे कि यह कितने का अंतर ले रहा है। जैसे 1 से हम 3 की ओर बढ़ते हैं, इसमें प्लस कितने कर रहा है, इसमें प्लस 2 करें तो 3 बन जाएगा। उसी तरह दूसरा संख्या हम देखें, 5 में अगर प्लस हम 2 कर देते हैं, क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। उसी तरह देखिए अगला संख्या हम देखें, 10 में अगर हम प्लस 2 कर देते क्या बन जाएगा, 12 बन जाता है। कहने का मतलब है देखिए इस सभी संख्या में हम 2 प्लस किए हैं, तो मेरा अगला संख्या मेरा बन रहा है। तो उसी तरह से ये भी संख्या को उसी तरह से क्या करना, सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर O दिया गया है, T दिया गया है, X दिया गया है। इस सभी में क्या करना है, हमको प्लस 2 कर देना है। जैसे O का मान आप सभी को पता है कि O का मान 15 होता है, T का मान 20 होता है, X का मान क्या होता है 24 होता है। ये इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि O का मान 15 जब होता है, 15 में 2 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि सभी में 2 2 का जोड़ा गया है, तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17 बनेगा। 17 का मान क्या बनेगा, Q बनेगा। उसी तरह T है, T में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 22 हो जाएगा। 22 का मान क्या बनता है, V बनता है। उसी तरह X 24 का मान दिया गया, और 24 में 2 जोड़ देते क्या बनेगा, 26। 26 का मान क्या आता है, Z आता है। तो देखिए QVZ आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा QVZ भरा जाएगा, जो कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला कि यदि
11 16 का इस तरह से, यानी 11 16 से क्या बन रहा है, 49 बन रहा है। उसी तरह से 22 12 मिला के 36 लाया जा रहा है। तो उसी तरह से 8 22 को मिलाकर क्या यहाँ पर भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है कि जिस तरह से देखिए 11 16 से 49 लाया, 22 12 से 36 ला रहा है, उसी तरह से 8 18 22 से क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे किस तरह से आपको गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, चाहे अब किसी तरह करके आपको 49 लाना। उसी तरह से यहाँ भी वही रिलेटेड रहेगा दोस्तों। उसी तरह से पूछ रहा है कि इस वार्ड का सन क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 11 16 से हम 49 किस तरह से ला सकते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे यहाँ एक एक दिया गया, ठीक है, ये दोनों को अगर आपस में हम क्या करें, गुना कर दें। जैसे एक को हम एक से गुना करेंगे, क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा, एक ही बनेगा। उसी तरह एक छः है, एक छः को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे एक को 6 से क्या गुना करके क्या 6 ही बनेगा मेरा, 6 बना। ये अभी ये दोनों का प्लस प्लस कर देंगे तो 6 क्या बनेगा, 7 बनेगा। और 7 का हम स्क्वायर कर देते, देखिए 49 मेरा आ गया। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए 2 है, 2 को हम 2 से गुना कर देंगे, क्या बनेगा, 4 बनेगा। उसी तरह अगला संख्या देखते हैं, 1 गुना 2 कर दें, क्या बनेगा, 2 बनेगा। इस सभी को हम जोड़ दें आपस में, क्या बनेगा, 4 2 6 बनेगा। 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या बन जाएगा, 36 बने, जो 36 यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1 गुना 8 करेंगे, क्या बनेगा, 8 बनेगा आपका, 8 बना। फिर देखिए 2 गुना 2 कर देंगे, क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों का हम जोड़ देंगे आपस में, 8 4 क्या बन जाएगा मेरा, 12। अब सभी में देखिए स्क्वायर किए, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा, 144 बनेगा। तो देखिए 144 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चयन करें। इसमें कहने के बाद जो आपका सबसे अलग ऑप्शन होगा उसी को आपको टिक लगाना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे देखिए सिंह हो गया आपका दोस्तों, सिंह जो होता है आपका क्या दोस्तों, मांसाहारी होता है, मांसाहारी है। अब बाघ भी क्या है दोस्तों आपका मांसाहारी है। तेंदुआ भी क्या है दोस्तों, मांसाहारी है। लेकिन एक ऐसा है दोस्तों कि हिरण आपका एक शाकाहारी है। तो इसका सबसे अलग कौन भरा जाएगा मेरा, हिरण भरा जाएगा। क्योंकि देखिए तीनों ऑप्शन क्या मांसाहारी है, एक ही ऑप्शन है क्या दोस्तों जो कि आपका शाकाहारी है। शाकाहारी कौन सा है, हिरण है, जो कि सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा मेरा, हिरण। तो यह तो आज के वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।